हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। हमारे बीच उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी साहब हैं। जिस प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र में यूसीसी का मुद्दा सर चढ़ के बोल रहा है, यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम अदारे इसका विरोध कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को इसके विरुद्ध जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ऐसे में आइए हम पूछते हैं कि सरकार की क्या, क्योंकि आप जो है खुद आयोग से, इनसे पूछा जाए इनका नजरिया देखते हैं यूसीसी की तरफ क्या है। अशफाक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके बारे में किस तरह से अल्पसंख्यकों में खासकर मुसलमानों में असमंजस है, थोड़ा आप अपनी तरफ से सरकार का पक्ष बताएं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के लिए बहुत आवश्यक है और विशेष रूप से हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनको बराबरी का दर्जा मिले, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बहुत आवश्यक है। और मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे मौलाना हैं, कुछ आलिम हैं, कुछ मुसलमानों के लीडर हैं जो नहीं चाहते हैं कि जो मुसलमान दबा है, कुचला है, पिछड़ा है, गरीब है, वो आगे आए। क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर आज 75 वर्ष हो गए और हम अमृत महोत्सव में हम लोग जा रहे हैं। वहीं आज अल्पसंख्यकों की स्थिति पहले से ज़्यादा खराब है। मैं उन आलिम और मौलानों से मेरा ये सवाल है, जब कॉमन सिविल कोड नहीं था, शरीयत थी, तो क्या मुसलमानों को कितनी उन्होंने तरक्की की, कितना मुसलमानों का भला हुआ है, इस पर जरूर वो प्रकाश डालें। और कॉमन सिविल कोड किसी की तरह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये एक कानून, एक देश की बात है। जब एक देश की बात होगी तो मुसलमान साथ में खड़ा होगा और हमारे जो नबी हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी ये कहा है कि जिस मुल्क में रहें उस मुल्क के कानून को माने। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी भी तरह की धार्मिक कोई पाबंदी नहीं होगी। आप रोजा रखें, नमाज पढ़ें, आप ज़कात करें, हज करने जाएं, आप अपना जो निकाह करते हैं उस निकाह में किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड हस्तक्षेप नहीं करता। ये सब केवल वही लोग हैं जो आज़ादी के बाद मुसलमानों की जो दयनीय स्थिति रही और आज आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर और उत्तर प्रदेश के 6 वर्ष होने पर माननीय योगी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ जो सरकारें चल रही हैं, चाहे किसी प्रकार का कोई भी योजनाएं हो जन कल्याणकारी, उसमें मुसलमानों को अलग नहीं किया गया है। चाहे निःशुल्क राशन की बात हो, पक्के मकान देने की बात हो, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने की बात हो, आयुष्मान कार्ड जो आज मुसलमानों को ये एक वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बीमार परिवार में गरीब के यहाँ हो जाता था, तो जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, जैसे गंभीर बीमारियों से वो पीड़ित होता था, तो घर उसका घर गिरवी रख जाता था, उस महिला के जेवर बिक जाते थे। उसमें माननीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसका निःशुल्क इलाज होता है। तो ये सब जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के शासन में आप देख रहे होंगे, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, किसी प्रकार का कोई भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हो रहा है। तो विपक्ष के लोगों को मौका नहीं मिल रहा है कि सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा लाए। तो उनके अशफाक भाई, मैं बीच में रोकना चाहता हूँ आपको। विपक्ष के की बात नहीं है यहाँ पे, जमीयतुल उलमाए हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या यहाँ तक कि लखनऊ से खालिद रशीद साहब ने भी यूसीसी के विरोध में जो है एक ये जो वीडियो जो वो की थी, अपलोड किया हुआ है। ऐसे में क्यों नहीं लॉ कमीशन, सरकार के अधीन जो है लॉ कमीशन, क्यों नहीं ऐसे मुस्लिम बुद्धिजीवियों को अपने विश्वास में लेके जो है, यूसीसी हो चाहे मुस्लिम बुद्धिजीवी हो या एसटी एससी के बुद्धिजीवी हो, सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर क्यों नहीं लॉ कमीशन हस्तक्षेप करता है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरा ये कहना है कि आपने अभी अखबारों के माध्यम से भी पढ़ा होगा, टीवी चैनलों पर भी चलाया गया था कि लॉ कमीशन सभी बुद्धिजीवियों से, मुस्लिम जो जानकार हैं, स्कॉलर हैं, उनसे ये अनुरोध किया था कि भाई आप अपनी राय हमको दे सकते हो। और एक उन्होंने ईमेल आईडी भी जारी की थी, जिस मेल आईडी पर अगर कोई नहीं आता है तो वहाँ अपना भेज दें, एक विषय।
मेरा बड़ा आश्चर्य इस बात को लेकर होता है, जो हमारे कौम के रहनुमा हैं, हमारे आलिम हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जब जिसका कोई मसौदा ही तैयार नहीं है, उससे पहले बिना मसौदे के पढ़े हुए और वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। माने कोई ड्राफ्ट अगर आपके सामने होता और ड्राफ्ट के बाद अगर आप उस पर विरोध करें, आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि भाई ड्राफ्ट में फला पैरा, फला नंबर ये इस्लाम के विरोध है, तो एक बात समझ में आती भी है कि भाई चलिए भाई आपका एक सही बिंदु है। पर आज जिस प्रकार से बिना ड्राफ्ट के, बिना पढ़े हुए आप इस प्रकार से उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं उनसे प्रभावित होकर, जो अभी तक उनके प्रभाव में काम करते थे, उनसे प्रभावित होकर ये लोग कार्य कर रहे हैं। ये निष्पक्ष कार्य नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों की खुशहाली के लिए, मुसलमानों के जो बुनियादी बिंदु हैं, उनको लेकर सरकार से बात नहीं करते हैं। कभी एनआरसी को लेकर सड़कों पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बरगलाकर और भय भ्रम की स्थिति डालकर सड़कों पर उतार देते हैं। कभी ये अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार को बदनाम करने के लिए भय भ्रम डालकर, माने जो सरकार की अच्छी नीतियां हैं, जो विकास के बिंदु हैं, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, इनको मुद्दों को जो, क्योंकि अब ये मुद्दे तो इनके पास रहे नहीं, सरकार ने बिना किसी भेदभाव के इतना विकास किया है, पक्की सड़कें, आप हाईवे चले जाइए, कितने हाईवे बन रहे हैं, कितने हॉस्पिटल बन रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। तो अब इनके पास ये मुद्दे नहीं है, तो केवल मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड में उलझाओ, ये जिससे आगे ना बढ़े, और ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं देश के अंदर कि कोई भी कानून बनना है वो मुसलमानों को जैसे के एक तरीके से मुसलमानों के लिए ही बन रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के रहने वाले, चाहे आदिवासी हो या जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, जो अन्य अन्य धर्मों को मानने वाले सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी समाज के लोग हैं, सबके लिए बन रहा है वो कॉमन सिविल कोड। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी और दे दूं, क्रिमिनल लॉ को हम पहले से ही मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर बात करें या शरीयत की बात करें, तो शरीयत के कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर आपके अंदर भय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उन बिंदुओं को क्लियर करिए। वो बिंदु आप अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं कर रहे हैं, केवल एक मनगढ़ंत बात कहकर लोगों को देश के माहौल खराब करने का ये प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ना तो कौम के लिए, ना मुसलमानों के लिए, ना देश के लिए ठीक नहीं है। मेरा सभी अपने मौलानाओं से और जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, जानकार हैं, चाहे वो आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इन सभी से ये आग्रह है, सबसे पहले जो एक ड्राफ्ट तैयार हो जाए तो पहले ड्राफ्ट को पढ़ ले, अगर उसमें उनको लगता है कि ये हमारे मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों, हमारे इस्लाम के कहीं किसी विरुद्ध है, तो उस पर आप बात रखिए, मेरा ये मानना है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कॉमन सिविल कोड में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी प्रकार का मुसलमान के लिए कहीं कोई नुकसानदायक नहीं है। आजादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने जो बात कही, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, ये बात आज तक हमारे आलिम मौलानाओं ने कभी इस ओर प्रयास नहीं किया कि हम अपने यहाँ के जो बच्चे हैं, गरीब हैं, उनके लिए दीनी तालीम तो दे ही दे, साथ में इनको दुनियावी तालीम भी दें, जिससे वो हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान पढ़े और डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पुलिस में भर्ती हो। ये इसकी ओर हमारा प्रयास नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमको कुरान नहीं पढ़नी चाहिए, हमको हदीस नहीं पढ़नी चाहिए, ये हमारे लिए सबसे प्रथम है। मुसलमान के लिए ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। जैसे हिंदू के लिए गीता, भागवत, रामायण जरूरी है, वैसे हमारे लिए हमारा धर्म बहुत जरूरी है। परंतु हमको केवल धर्म के जो जाल हमारे आलिमों ने, मौलानाओं ने और जो कांग्रेस, सपा, बसपा ने फैलाया है कि मुसलमान केवल अपनी बात को तरक्की की बात ना करे, अपने रोजगार की बात ना करे, अपने विकास की बात ना करे, स्वच्छता की बात ना करे, अपनी सुरक्षा की बात ना करे, इसलिए केवल उसको केवल और केवल मुसलमानों को बहुत जंजाल में उलझा के इस्लामिक उसमें उलझा देते हैं। और खुद के बच्चे, मैं ऐसे कई लोग बता सकता हूँ जिनके विदेशों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, मिस्र में पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर उनके बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे और सारी शिक्षाएं लेंगे। पर यहाँ का जो गरीब मुसलमान है, जो रिक्शा चलाता है, टेम्पो चलाता है, मजदूरी करता है अपना, आज देश के अंदर 80% उसकी संख्या है, उसकी चिंता
केवल उसको बात करेंगे कि भाई आप दीनी तालीम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, दीनी तालीम तो अनिवार्य है, सबको पढ़ना चाहिए। उसमें भी मुझे लगता है भेदभाव करते हैं, वो भेदभाव खत्म होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई मेरा मानना ये है, इस प्रकार तरक्की की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। इस्लामिक रूप से मुसलमानों को उलझाने का, भय और भ्रम पैदा करने का काम ना करे। एक राष्ट्र एक संविधान, तो हमारा जो भारत का संविधान है भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो बना है, क्या वो संविधान सक्षम नहीं है? आज 75 साल हमारा देश जो है सजोया हुआ है, क्या जरूरत है यूसीसी लाने की? देखिए आर्टिकल 44 संविधान जो माननीय हमारे देश के परम परम आदरणीय हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, उस संविधान में आर्टिकल 44 में स्पष्ट इसकी सिफारिश की गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए बहुत जरूरी है, और उसी संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 44 के अंतर्गत ये यूसीसी यानी उसमें अनिवार्य है। सभी सभी का जो है मत लेना, सभी की राय मशवरा लेना, उसमें ये भी मेंशन है। नहीं बिल्कुल, उसके लिए तो बाकायदा लॉ कमीशन ने एक एडवाइजरी जारी की है। हमारे सभी लोगों ने उसके लिए प्रयास किया है, भाई आप सब लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, वो कहीं कोई उसमें वो रोकथाम नहीं है। पर केवल विरोध करना है, बिना जाने विरोध करना है, बिना ड्राफ्ट को पढ़े विरोध करना है, तो ये मानसिकता देश की तरक्की के लिए और कौम की खुशहाली के लिए, कौम की तरक्की के लिए ठीक नहीं। ये हमारे बीच अशफाक सैफी साहब थे, जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सरकार का पक्ष रखा और बताया यूसीसी इस वक्त जो है भारत के लिए बहुत जरूरी है। खासकर मुस्लिम स्कॉलर इमाम मौलाना, इन लोगों को पहले उसकी उसे पढ़ लें, क्या ड्राफ्ट कर रही है सरकार, लॉ कमीशन क्या पेश कर रही है, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें तो बेहतर होगा। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से आरएसएस टाइम्स के लिए। यूसीसी मुद्दे को लेकर संपूर्ण राष्ट्र में जिस तरह से हलचल मची हुई है, ऐसे में सभी धर्म समाज के लोगों में असमंजस है कि लॉ कमीशन, खासकर जो है भारत का लॉ कमीशन, क्या सभी धर्मों के लोगों से जो है एडवाइजर, क्योंकि जिस तरह से संविधान के रचयिता ने यूसीसी जरूरी है कहा है, लेकिन उसमें कहा है कि सभी समाज, सभी धर्म के लोगों का इसमें जो है सहयोग होना वो जरूरी है। हमारे भी सरदार परमिंदर सिंह हैं, जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के। आइए इनसे पूछा जाए, क्योंकि ये भी सिख कम्युनिटी से जो है संबंध रखते हैं। सर, क्या है आपके समाज में खासकर जो है यूसीसी को लेके क्या प्रक्रिया है? देखिए, यूसीसी वास्तव में देश में एक व्यक्ति एक कानून जो प्रत्येक व्यक्तियों पे लागू हो, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह है, वो होना श्रेयस्कर है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 25 से 29 तक प्रत्येक अल्पसंख्यक को उसके अधिकार प्रदान करता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से लेके अपने, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे चर्च है, चाहे मस्जिद है, उसके निर्माण से लेके अपने धर्म को मानना, उसका प्रतिपालन करना, उसकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। और यूसीसी जैसे हमारे ऊपर क्रिमिनल लॉ एक समान लगता है, यूसीसी इसलिए बेहतर है कि उससे जो हमारे विवाह हैं या और जितनी चीजें हैं वो एक समान लॉ सब जगह बन जाएंगी, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग उसके नियम है। सबसे बड़ी बात आवश्यकता इस चीज की है कि जो भी यूनिफॉर्मिटी का लॉ बने, उसमें प्रत्येक वर्ग की जो भी उनकी धार्मिक और अपने जो उनका कस्टम्स, जितने भी रिचुअल्स हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं उनकी, उसका सम्मान हो, और प्रत्येक वर्ग को अपने जितने भी अधिकार हैं उसके वो अक्षुण्ण रहे, और यूसीसी लागू होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे जो वर्तमान में यूसीसी के ड्राफ्ट लॉ कमीशन लेके आ रहा है, सबसे बड़ी बात है कि जब तक वो ड्राफ्ट सामने नहीं आ जाता तो हम किसी भी निर्णय पे पहले से काल्पनिक तौर पे नहीं पहुंच सकते कि उसमें क्या चीजें हैं। लेकिन यूसीसी मुझे लगता है कि बेहतरी के लिए होगा। ड्राफ्ट बना नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र में हलचल मची हुई है, एडवाइजरी मांगी जा रही है, सबसे एडवाइस ली जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार को इसमें जो है त्वरित जो है सभी समाज के लोगों के, बुद्धिजीवों को, स्कॉलर्स को जो है एक में होना? देखिए, ये तो लॉ कमीशन का काम है और लॉ कमीशन ऐसा करेगा भी। सबसे बड़ी बात है कि अभी प्रेमा फेसाई ड्राफ्ट ही नहीं आया है। ये जो लोग, जो संगठन या जो भी राजनीतिक दल इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए दे रहे हैं। वास्तव में लॉ कमीशन क्या ड्राफ्ट ला रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट किस कम्युनिटी पे पड़ेगा, ये देखने के बाद ही इसकी दिशा तय होगी। और अभी जब तक चीजें ना हो तो किसी भी बात को कहना श्रेयस्कर नहीं। हाँ, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये परमिंदर सिंह, जो अल्पसंख्यक
आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और ये अपील की जनता से कि आप लोग जब तक कि यूसीसी की ड्राफ्ट सामने नहीं आ जाती तब तक इसका विरोध भी ना करें। हो सकता है कि आप विरोध कर रहे हो और ये आपके हित में हो। मैं सैयद गुलाम हुसैन, आरएसएस टाइम्स से, लखनऊ से। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।